वो तो ऐसा आदमी है, उसके जितने जितने उसके अच्छे अच्छे लीडर थे उसके पास सबको साइड में लगा दिया, और जितने भ्रष्टाचारी थे उनको रखा था सबको जेल भिजवा रहा है। आज आतिथि सौरभ को भी ले डूबा। अरे ये चंडीगढ़ मेयर चुनाव में 8 वोट चोरी करते हैं और ये क्या 400 पार का नारा लगाते घूम रहे हैं। आप घोटाला नहीं किए थे तो पहली बार में चले जाते, साबित करते खुद को। ईडी ने प्रफुल्ल पटेल को भी भेजा था, अजीत पवार को भी भेजा था, अशोक चौहान को भी भेजा था, आज सारे के सारे बीजेपी में, और उनको क्लीन चिट दे दिया गया है। दिल्ली से उसका सोपड़ा साफ होने वाला है, आप भूल जाओ। दोनों 7 साल पहली चीज तो उनको 2 साल के पहले जमानत नहीं होनी है। वो तो ऐसा आदमी है, उसके जितने उसके अच्छे अच्छे लीडर थे उसके पास सबको साइड में लगा दिया, और जितने भ्रष्टाचारी थे उनको रखा था सबको जेल भिजवा रहा है। आज आतिथि सौरभ को भी ले डूबा। हाँ, नाम ले दिया, बताइए। बताओ, उनको भी ले डूबा। वही 2 लोग थे बेचारे, धरना उड़ना देते थे किसी तरह, उनको भी ले डूबा। आतिशी तो सपना देख रही थी सीएम बनने का। सीएम बनने की, वो अपने बीबी छोड़ किसी को बनाने वाला नहीं। वो अरविंद केजरीवाल है जो अपने गुरु का नहीं हुआ, अपने बच्चों की कसम खाता था। इतना बड़ा भ्रष्टाचारी है, पूरे दिल्ली को दारू का आदी बना दिया उसने, दिल्ली को बर्बाद कर दिया। दिल्ली की जनता जो है अब केजरीवाल मुक्त चाहती है। 7 साल जो है, पहली चीज तो इनके 7 लोकसभा सीट तो जीतनी नहीं है, उसके बाद अब की बार जो चुनाव होगा विधानसभा का, उसमें केजरीवाल मुक्त हो जाएगी दिल्ली। और पहली चीज है मतलब 25 में 100% केजरीवाल को कोई रोक ही नहीं सकता। मैडम बहुत देवता इंसान है केजरीवाल। हाँ, क्यों, मतलब कैसे? कैसे नहीं है पूछो। अच्छा, कैसे नहीं है वही बता दो। बताओ, गरीबों के लिए स्कूल कॉलेज खुलवाए, ठीक है, स्कूल कॉलेज तो पहले भी खुले हुए थे। मैडम पहले तो नहीं खुले हुए थे, पहले ऐसी एजुकेशन नहीं थी, केजरीवाल के आने के बाद हुई। उसके बाद हॉस्पिटल, बिजली फ्री, पानी फ्री, और तुम्हारा जी बहुत सी योजनाएं कराई हैं यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ कि जो नॉर्मल इंसान को यहाँ पे पेंशन को भी लगा लो, लोगों की पेंशन, बुजुर्गों की, वो मिल पा रही थी टाइम पे। मैं कह रहा हूँ केजरीवाल ने वो काम किया है जो एक नॉर्मल इंसान चाहता था। केजरीवाल पे इल्जाम एक तो घोटाले का है, दूसरा ये है कि फ्री की चीजें दे के सबको बेकार बना दिया। अच्छा, मेरे को ये बता दो कि किस नेता पे करप्शन का वो नहीं है चार्ज? हर पार्टी के किसी ना किसी नेता पे है करप्शन का चार्ज, ये मानते हो आप? और जी आप बोल रहे हो कि फ्री दे देकर उनको बेकार बना दिया है, क्या उससे पहले भी तो पीते थे लोग बाग ये? और आप बोल रहे हो एक के साथ एक फ्री। भाई जिनको आदत थी वो पहले भी गए थे, और जिनको नहीं थी वो नहीं गए। 400 पार का नारा लग रहा है, क्या कहेंगे भैया? अरे ये चंडीगढ़ मेयर चुनाव में 8 वोट चोरी करते हैं और ये क्या 400 पार का नारा लगाते घूम रहे हैं। भाई तो हाँ। इतने दावे के साथ कह रहे आएंगे तो 400 पार ही कर देंगे। नहीं आएंगे, 8 वोट चोरी करने वाले कैसे 400 पार आएंगे? भी पार होना मुश्किल है। अगर ईवीएम पे चुनाव हो जाए तो बीजेपी के 40 पार होना भी मुश्किल है। आज ईवीएम पे तो चुनाव हो ही रहा है, ईएम पे हो रहा है, फिर भी आज आप देख रहे हो किस तरह लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। आज दिल्ली में हम तो घूमने आए थे, हम तो दिल्ली के वासी नहीं है, लेकिन हम दिल्ली कहाँ से? हम सोलापुर से, महाराष्ट्र से आए थे। जब हम दिल्ली के लोगों से बात कर रहे तो लोगों में बहुत सारा गुस्सा है। वो कह रहे हैं कि इतने अच्छे आदमी को जेल में डाला है, इस बार बीजेपी को हम हरा के रहेंगे और सातों के साथ सीट आम आदमी पार्टी को, इंडिया आघाड़ी को देंगे, ऐसे लोगों का कहना है। तो हम जब खुद आंखों से देखे यहाँ के स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक, हमने बहुत सारा सुना था सोलापुर में, महाराष्ट्र में, कि पार्टी का काम यहाँ पे है, तो हमने खुद आंखों से देखने आए थे। तो आज हमने खुद देखा है मोहल्ला क्लिनिक, रेन बसेरा, यहाँ का स्कूल, अस्पताल, तो बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है। ये जो कर रहा है मोदी जी, इन्होंने ये बंद करना चाहिए, लोकतंत्र का गला घोटना बंद करना चाहिए। गला घोट रहे हैं। आप ये जो फ्री के जो है ठेके खुलवा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? पहली बात, हाँ पहली बात, सबसे पहली बात, एक मिनट, सबसे पहले एक मिनट, आज आपको भी पता है गुजरात में दारू बंद है, मगर फिर भी खुलेआम दारू बेचा जा रहा है, मगर यहाँ तो लीगली बेचा जा रहा है। उस पॉलिसी से सरकार को फायदा हुआ है। ऐसा नहीं है कि सरकार घाटे में, बस इस मोदी को कुछ मिल नहीं रहा था, इसीलिए इसने एक खोज के निकाला। सही कह रहे हो भाई, आएगा जो भी आएगा, पता नहीं कोई भी आएगा, वो तो पूरी देश की जनता, सिर्फ मैं यहाँ खड़ा रह के कुछ बोलूँगा उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो भी आएगा, इतना एक छोटी सी चीज़ है, पूरे देश को बोल रहा हूँ मैं। महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़, कहीं पे भी जाओ, बहुत सारे पहले पुराने जो 70 साल से जो चोर बैठे थे, उन चोरों को खुला छोड़ा है। मतलब एक आदमी, अगर मैं किसी चोर को खुला छोड़ सकता हूँ तो किसी मैं मासूम को अंदर भी डाल सकता हूँ। मेरे पास अगर वो ताकत है
किसी चोर को मैं खुला छोड़ सकता हूँ, तो मैं किसी भ्रष्ट को अगर मैं खुला छोड़ रहा हूँ, महाराष्ट्र में छोड़ा है, जिसको हमारे नेता भ्रष्ट बोलते थे, वही लोग उन्हीं लोगों को खुला छोड़ा है। अजीत पवार का नाम ले, मोदी जी ने अजीत पवार को याद कर रहे हैं। अच्छा तो पानी पी पी कर गालियां देती थी भाजपा और भाजपा में। हाँ तो कोई बात नहीं, जब अगर किसी को मौका मिल रहा है, अगर अच्छा काम करना चाहता है तो वो फिर भाजपा में आ रहा है, शुद्ध होकर आराम से काम करेगा। अब क्या मतलब चोरों को, इनका कहना यही है। एक मिनट आप देख सकते हो, इन्होंने आंखें पर इतना ना अच्छा पट्टी लगा के लिया है, अगर भ्रष्ट लोग बीजेपी में आए जाएंगे वो धुल जाएंगे, ये भक्तों का कहना है। एक मिनट, तो ये कहीं ना कहीं ये भक्ति है, क्योंकि इन्हें आंख खोल के देखना नहीं है। आज केजरीवाल जी ने एक बात कही थी अन्ना हजारे से कि मैं जो है, अन्ना हजारे से बिल्कुल पार्टी से, सरकार से भी बोली थी कि मैं कभी भी क्या कहते हैं, इसमें नहीं आऊंगा, इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। क्यों लड़े इलेक्शन भाई? एक बात पहले सुन लो, फिर बाद में। एक मिनट जब केजरीवाल जी ने अन्ना जी के साथ आंदोलन किया था 11-12 में, उस बार कांग्रेस ने चैलेंज दिया था कि आपको अगर सिस्टम बदलना है तो सिस्टम में आओ और बदल के दिखाओ। ये चैलेंज केजरीवाल जी ने एक्सेप्ट किया और सिस्टम बदल के भी दिखाया। लोकपाल बिल भी पास किया था, लेकिन केंद्र ने, सरकार ने उसे रोका। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल जी को ये बदनाम करने की कोशिश है। कोई बदनाम करने की कोशिश नहीं है। ये ईडी जो है ना 10 बार संबंध भेजी थी। अगर तुम जो है ना क्या कहते हैं, गलत काम नहीं किए थे, आप घोटाला नहीं किए थे, तो पहली बार में चले जाते, साबित करते खुद को। ईडी ने प्रफुल्ल पटेल को भी भेजा था, अजीत पवार को भी भेजा था, अशोक चौहान को भी भेजा था, आज सारे के सारे बीजेपी में, और उनको क्लीन चिट दे दिया गया। क्यों दिया है? तो ये कहीं ना कहीं ये दो तरफी काम करना चाहते हैं भाजपा में। ये भाजपा में चोर ही काम कर सकते हैं। भाजपा में चोर ही काम कर सकता है, आम आदमी नहीं कर सकता।